ने फूलन देवी की जयंती जंतर मंतर पर बनाई थी, क्योंकि हम स्वर्ण जाति से हैं नहीं, हम बड़ी जाति से हैं नहीं, तो न्याय हमें मिलेगा नहीं। क्योंकि फूलन देवी का एग्जाम्पल हमने देख रखा है कि फूलन देवी को जिस तरीके से नग्न घुमाया गया था, ना उसके पिता ने उस शक्ति हिम्मत दिखाई, ना उसके जो भी पति था, जो भी था, गांव वाले थे, ना किसी मंत्री आया, ना नेता आया, कोई भी नहीं आया। लेकिन जब फूलन देवी ने अपने हत्यारों बलात्कारियों की जो है ना उनको सजा दी खड़े करके एक लाइन में, लेकिन ये देश का जो न्यायालय है इस देश का कि जिसने अपना न्याय खुद लिया, वो सांसद होके भी उसकी हत्या करवा दी, और हत्यारा सरेआम घूम रहा है, आज भी घूम रहा है। और वो जो है कहाँ एमएलए है, क्या है, किस दौड़ में है। और मैंने उस पर देखा जंतर मंतर पर पहलवान जिनको विदेश में भी लोग जान रहे हैं, वो अपनी एफआईआर नहीं करा पा रहे। बृजभूषण 6 बार से लगातार सांसद बन रहा है, हजारों लड़कियों के साथ छेड़खानी का उसके ऊपर आरोप है, इतनी धाराएं उस पर लगी हुई है, लेकिन फिर भी मोदी सरकार कहती है बेटी बचाओ। बेटी के भेड़िए तो लिए घूमते हैं साथ में, और बेटी कैसे बचाए। वो कह रहे हैं कि मेरे साथ भेड़िए हैं, आप अपने बेटियों को घर में छुपा के रखो, लेकिन उस घर में भी कहाँ छुपाएं कि मणिपुर में घर की महिलाओं को निकाल के और 3 महिलाओं को नग्न घुमाया गया। वो जो सिपाही देश की सेवा तो कर सकता है, लेकिन अपनी बीवी की सेवा नहीं कर सकता। तब हमारा मन पसीजा कि हमें फूलन देवी बनना पड़ेगा। तब हमें जरूरत महसूस हुई कि एक छोटे से जंतर मंतर पर जहां सभी राज्यों के लोग आकर अपनी व्यथा जो है सिर्फ बताते हैं, बोल के जाते हैं, उस पर एक्शन कोई नहीं होता। हमने राष्ट्रपति जी को कुछ दिन पहले जब शशि कोंडली कांड हुआ था एलएनजेपी हॉस्पिटल का, हमने एक ज्ञापन दिया था, नो मोर रेप नाउ, कि हम परेशान हो गए हैं, रोज रोज कितने कांड आप लोग करवाओगे। बिल्किस बानो कांड हो गया, आपका जो है मनीषा वाल्मीकि, कितने कांड, और अब हम कांड नहीं बर्दाश्त कर सकते। हम अपनी बेटियों को क्यों पाल रहे हैं? इसलिए पाल रहे हैं कि आपके नेता आए, उनके जो है ना उनके कार्यकर्ता आए और हमारी बहन बेटियों को जो है गैंग रेप कर जाएं और उनको अच्छी तरीके से जैसे उनके मन में आए उनकी निर्मम हत्या कर दें। हम क्या इसीलिए पाल रहे हैं अपनी बेटियों को? तो मुझे ज़रूरत हुआ कि हम क्यों ना अपनी नारी शक्ति को खड़ा करें कि भाई बन जाओ झलकारी बाई, बन जाओ फूलन देवी, बन जाओ सावित्री बाई फूले। वो सावित्री बाई फूले का ज़माना था और वो ये आज का ज़माना है जब हमारे सोशल नेटवर्क हमारे साथ खड़ा हुआ है। अगर हम आज भी नहीं जाग सकती तो वो ज़माना याद करो जब जो है विद्यालय खोलने पर गोबर कीचड़ और चरित्रहीनता के जो दाग सावित्री बाई फूले ने जो है सहे। फूलन देवी को डकैत कहा गया। वो डकैत जो नंगी घूम रही हैं, पैसा कमा रही हैं, उनको पद्मश्री, और जो अपने न्याय के लिए लड़ रही है उसको डकैत कहते हैं। एक ऐसे भारत न्यायालय, हमें इस पे विश्वास नहीं है। तो आप क्या कहना चाहती हैं कि अगर आपको संवैधानिक तरीके से न्याय नहीं मिले तो हथियार उठाने चाहिए? देखिए, संविधान भी कहता है कि अगर कोई आप पर हमला कर रहा है तो आप अपनी रक्षा करने का आपको अधिकार है। और गौतम बुद्ध ने भी ये कहा था कि टाइकांडो जो है कि अगर हम अपनी आत्मरक्षा ही नहीं करेंगे, कल को मुझे जानवर खा रहा है, परसों मुझे जानवर से कोई मुझे बचा लेगा, परसों कोई और खा रहा है, मुझे बचाने कब तक आते रहेंगे? मैं कोई अबला नहीं हूँ, मैं सबला नारी हूँ, ठीक है? तो यानी मेरे साथ कोई है नहीं, तो क्या मैं यानी मेरे को कोई रेप कर जाए, मेरे को कोई मार जाए? नहीं। मुझे भी अब ऐसे हालातों को देखकर आज मुझे भी सोचना पड़ेगा कि मुझे भी फूलन देवी बनना पड़ेगा। देखिए साथियों, राजबाला जी का जो कहना क्लियर है कि वो इतना परेशान हो चुके हैं पूरे देश के जो हालात हैं, और मैं भी समझता हूं कि जब संविधान से न्याय नहीं मिले तो आदमी अपना मजबूर होता है हथियार उठाने के लिए। यहाँ बहुत मतलब इतना वो मेहनत करती हैं कि मैं तो उनको सैल्यूट करता हूं हमेशा और देखता रहता हूं। आपने मरना तो है ही, मरना तो है ही एक दिन। रोज मैं जो है दूसरे के बिस्तरे पे जाके और फिर उनसे टॉर्चर, मानसिक रूप से टॉर्चर होके गुलामी सहन करके मरूं, इससे अच्छा तो मैं लड़के मर जाऊं। कम से कम फूलन देवी की तरह नाम तो हो जाएगा। जी जी जी। तो नाम ही जिंदा रहता है, उनके कर्म ही जिंदा रहते हैं। तो आज फूलन देवी मेरे लिए भगवान है कि मुझे सही दिशा दिखा के गई। राजबाला जी, मेरा जो अगला सवाल है, आप देख रहे हैं अभी जैसे नूह कांड हुआ या बहुत सारे ऐसे स्टेट में हिंदू मुस्लिम के नाम पर, ख़ास तौर से जहाँ एक विशेष वर्ग के लोग ज़्यादा रहते हैं, वहाँ पर आगजनी
हत्याएं, खाप पंचायतें फैसला ले रही हैं। तो अगर खाप पंचायत फैसला करने लगेगी तो संविधान बाबा साहब का बनाया हुआ क्या करेगा? तो इस तरह के हालात खास तौर से भाजपा की सरकार, मोदी सरकार, आरएसएस कथित सरकार मैं बोलता हूं इसको, इसके बाद ज़्यादा पूरे देश के अंदर देखने को मिलते हैं। इस पर आप क्या सोचती हैं और किस तरह से इससे निकला जा सकता है पूरे समाज को? देखिए, आपने देखा होगा कि जब से ये आरएसएस चालित जो भाजपा सरकार आई है, तो धर्म के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर बहुत ज़्यादा दंगे हर जगह भड़क रहे हैं। दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो जहांगीरपुरी में भी आपने सुना होगा, ठीक है। अब मणिपुर में 2-3 महीने से आगजनी हो रही है, और मणिपुर में जो है आपने देखा होगा हजारों लोग जो है 3 महिलाओं को नग्न किस अवस्था में लेके आ रही हैं, उस आग को दबाने के लिए, कि उस बात को दबाने के लिए, उस खबर को दबाने के लिए ये हिंदू मुसलमान के नाम पर जो है नू मेवात में भी दंगा करते हैं। उस नू मेवात के दंगे में आपने एक बात सुनी होगी, मोनू मानेसर, बिट्टू बजरंगी, और क्या खुले आम वो धमकियाँ दे रहे हैं। बाद में पता चलता है कि कौन है मोनू मानेसर, वो मोनू यादव है। कौन है बिट्टू बजरंगी, वो बिट्टू लोहार है। ये ओबीसी, ये तो ओबीसी समाज से आते हैं। ये तो ओबीसी समाज से आते हैं, लेकिन ये ओबीसी किसी मंदिर में पुजारी तो नहीं मिलता मेरे को। जो धर्म के ठेकेदार बने फिरे हैं वो तो, ये तो ओबीसी कहीं भी नहीं है मंदिर में पुजारी। गल्ले का मालिक, मंदिर के गल्ले का मालिक कहीं भी ओबीसी नहीं है। तो ये भाईचारे में लड़ाई करने के लिए सिर्फ ओबीसी का इस्तेमाल कर रहा है, ये दिमाग घूम गया हमारा। फिर उसके बाद आता है स्वामी प्रसाद मौर्य की बारी। स्वामी प्रसाद मौर्य पे अरुण सैनी जूता फेंक के मारता है। यानी भाजपा वालों, आरएसएस वालों, तुम में मर्दानगी नहीं है। तुम चेहरा अपना पीछे छुपा के रखते हो और आगे एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को लड़वाते हो, इस्तेमाल करते हैं धर्म के नाम पर, हिंदू धर्म के नाम पर। लेकिन आपको मैं बता दूं, भारत के संविधान में लिखा है इंडिया दैट इज भारत। यह हिंदुस्तान कहां से आया? अगर प्रधानमंत्री हिंदुस्तान बोल रहे हैं तो इसका मतलब वो असंवैधानिक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो जनता में जबरदस्ती हिंदुस्तान 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 घुसाने की कोशिश कर रहे हैं। आप धर्म का नाम लेते हो, जैसे ही इस देश के बंटवारे हो जाते हैं, हिंदू मुस्लिम ईसाई और बुद्धिस्ट क्रिश्चियन। लेकिन मैं अपने भारत के टुकड़े और नहीं होने दूंगी। ये सम्राट अशोक का काल था जब ये अखंड भारत था, सोने की चिड़िया था। आज तुम इतने हजार सालों से राज कर रहे हो। क्यों मुगल आ गए आपके राज में? क्यों आपके राज में अंग्रेज आ गए? क्यों आपके राज में चाइना जो है आपके बॉर्डर को जो है कब्जा करा जा रहा है? अखंड भारत को खंड खंड भारत में आपने बंटवा दिया। यानी जिम्मेवार कौन हो? जिम्मेवार आप लोग हो, क्योंकि वर्ण व्यवस्था के अकॉर्डिंग आप बहुत बुद्धिमान हो। आप इतने ही बुद्धिमान थे, क्षत्रिय इतने बलशाली थे, इतना वैश्य में पैसा था, तो हम क्यों गुलाम बन रहे थे बार बार? क्यों यहाँ पर जो है गरीबी इतनी आ रही है? क्यों जो है बेरोजगारी इतनी छाई हुई है? तो आपको ये सोचना पड़ेगा, हमें धर्म के नाम पर अगर कोई दंगा करा रहा है, वो पार्टी मेरी नहीं है। मेरे देश को जो बांटेगा वो इस देश का गद्दार है। मेरे देश को अगर कोई हिंदुस्तान बोलेगा तो वो इस देश का गद्दार है। जो इसको भारत बोलेगा, इंडिया बोलेगा, वही यहाँ का है, क्योंकि संविधान में बाबा साहब ने हमें लिखकर स्पष्ट दिया है। और वहाँ पर ना तो हिंदू राष्ट्र की बात है, ना हिंदुस्तान की बात है। ये जनता मर जाएगी, बाबा साहब की औलाद, ये ज्योतिबा फूले के वंशज, ये सम्राट अशोक के वंशज मर जाएंगे, लेकिन इनके संविधान को, मनुस्मृति को दोबारा लागू नहीं होने देंगे। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक।
आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।